ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर, एरर होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज एरर, और एरर होता क्या है, किसकी वजह से हो सकती है एरर। तो एरर का मतलब ये है, basically the error is basically, we can say it's a mistake, but still there is a slight difference between a mistake or an error. तो mistake और error में क्या difference है समझिए। अगर कोई पूछे कि what is the difference between mistake and error, तो mistake is something जिससे हम सुधार सकते हैं, या जिसमें हम अगर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं एज एन ऑब्जर्वर, फाइन, उस टाइम पे आप डेफिनेटली सर्टेनिटी आप रखते हैं कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो देयर आर डेफिनेटली चांसेस टू हैव अ मिस्टेक, मतलब वहां पर गलती होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। बट अगर एक ऑब्जर्वर चाहे, मतलब जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, जो रीडिंग ले रहा है, अगर वो चाहे तो उस मिस्टेक को रिड्यूस कर सकता है, राइट। बट एरर इज समथिंग, फॉर एग्जांपल मान ली कोई ऐसा डिवाइस या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लिमिटेशंस है कुछ, कि वो इतनी लिमिट तक ही करेक्टनेस शो कर सकता है, ठीक है। जैसे जैसे कि 1 मीटर का स्केल है, या कोई स्केल हमने लिया है, स्केल का मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर के चांसेस होते हैं एरर आने के, क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन है, जिससे कहते हैं लिस्ट काउंट, कहते हैं उसे, क्या कह सकते हैं उसे, लिस्ट काउंट। सो इफ देयर इज एन एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और ऑब्जर्वेशन लेते वक्त आपने गलतियां की हैं, फॉर एग्जांपल आपने ध्यान नहीं रखा है रीडिंग लेते वक्त, वहां पर गलती हो सकती है, उसे हम कह सकते हैं मिस्टेक, एक तरीके से। बोलो, आई बात समझ में आई है ना? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, आप समझिए आगे। अब यहाँ लेट्स से एरर्स, तो क्या होता है? तो while doing experiments, an observer is careless to some extent and thus liable to commit a mistake. Definitely, जो ऑब्जर्वर है अगर वो केयरलेस रहेगा तो वो मिस्टेक करेगा, ठीक है। दूसरी चीज है, every instrument used in an experiment is defective to some extent. हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से डिफेक्ट है, या पूरी गलत रीडिंग देगा हमें, नहीं। बट देर इज सम लिमिटेशंस, मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर आपने एक मीटर स्केल लिया है तो उसका एक लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, जो भी लिस्ट काउंट कंसीडर किया होता है, तो वहां पर उतने एरर आने के चांसेस होते हैं, वो उसकी लिमिटेशंस है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम एरर को रिड्यूस करने की बात करें, ठीक है, तो उसे हम कैसे रिड्यूस करेंगे, वो हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस किया था, कि आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं एज अ स्टूडेंट, आपने ये चीज देखा होगा कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं क्लास में, उस टाइम पे अगर मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर आपने एक बॉब लिया है, क्या लिया है, बॉब, और उस बॉब को, मतलब मान लीजिए एक बॉल लिया है, या कोई हमने एक बॉब लिया, छोटा सा मार्बल का होता है, या फिर आयरन बॉडी का हमने लिया होता है, तो उसे जब आप ऑसिलेट करते हैं, मान लो आपने स्ट्रिंग से उसे अटैच किया हुआ है, आप उसको किसी पॉइंट पे ले जाके रिलीज कर देंगे, तो जब किसी पॉइंट पे ले जाके रिलीज करते हैं और वो ऑसिलेट करता है, तो अगर आप काउंट करें कि 10 सेकंड में उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किए, तो हो सकता है पहली बार में आपका आंसर 12 आए, दूसरी बार में आपका आंसर 11 आए, तीसरी बार में 13 आए, फोर्थ बार में 10 आए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आने के चांसेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या है कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक तो की है, हो सकता है हमने पहली बार जब उसे रिलीज किया हो तो यहाँ से रिलीज किया हो, जब दूसरी बार रिलीज किया हो तो हमने इस पॉइंट से रिलीज किया हो, या तीसरी बार जब हमने रिलीज किया हो तो हमने इस पॉइंट से रिलीज किया हो, राइट। तो थोड़ा सा भी वेरिएशन वो आएगा तो डेफिनेटली देयर आर 10 ऑसिलेशंस, तो वो उसमें थोड़ी बहुत रीडिंग में चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं, जिससे कि जो एरर आ रही है उसे हम थोड़ा सा कम कर सकें। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. राइट। यस। अब समझिए आगे कि एरर में डिफरेंट टाइप्स की एरर होती है, जिसमें एक तो होता है कांस्टेंट एरर। क्या होता है? कांस्टेंट एरर। अब ये कांस्टेंट एरर क्या होता है?
तो कांस्टेंट एरर का मतलब ये है कि व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज of observation are in error by the same amount का error आ रहा है, then we say कि जो error है वो क्या है, constant है। आपने कितने भी, मान लो आपने 5 रीडिंग ली, हर एक रीडिंग के अंदर सेम अमाउंट का एरर आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कांस्टेंट एरर कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट एरर। इसका मतलब हमें एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सेम अमाउंट का एरर है, इसका मतलब हमसे गलती नहीं हो रही, गलती किससे हो रही है, इंस्ट्रूमेंट से हो रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, टू रिड्यूस दिस एरर मेजरमेंट्स आर मेड बाय मेनी डिफरेंट मेथड एज पॉसिबल, जितने मेथड पॉसिबल हो उतने मेथड से हम उसे लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो मेथड अगर डिफरेंट होगा तो हो सकता है आपके एरर के चांसेस कम हो जाए। बोलो क्लियर यहां तक, Yes, sir. राइट। यस फिर है सिस्टमैटिक एरर। सेकंड क्या है, सिस्टमैटिक एरर। अब यहाँ पर जो हम सिस्टमैटिक एरर की बात कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक एरर के भी कुछ पार्ट्स हैं। तो पहले देखते हैं कि इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन एरर ऑफ द सेम साइन, राइट, दैट इज अ सिस्टमैटिक एरर। अब इसमें पहला पार्ट है जिसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहला पार्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है, वी कैन सी इट कैन बी डिटेक्टेड बाय इंटरचेंजिंग टू सिमिलर इंस्ट्रूमेंट और बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए कि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करने का कोई एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, कोई रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब आप बेटा कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होता है कि मान लीजिए हर बार आपका एक अलग ही, मतलब हर बार आपने 5 रीडिंग ली, 5वें रीडिंग में आपका आंसर सेम अमाउंट से वेरी कर गया, राइट, या थोड़ा बहुत वेरिएशन वहां पे आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आपको जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, जो मेजरमेंट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को आप दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट से चेंज करके देख लो, राइट, या फिर हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे उसे। क्लियर है। तो दिस इज फॉर द इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एरर। जैसे कि मैंने आपको एक बार वो स्लाइड करो ना वापस। ये रहा सिस्टमैटिक एरर का स्लाइड। सर इसमें पहली लाइन में जो लिखा हुआ कि इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन एरर ऑफ द सेम साइन, सर सेम साइन का मतलब क्या है यहाँ पे? सेम साइन का मतलब बेटा ये। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमने एक बॉब लिया है और उसका हम ऑसिलेशन से चेक करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है उसे हमें पता चल जाएगा कि भाई एक ऑसिलेशन 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एंड 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं वहां पे। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कि 10 सेकंड्स में नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए 8, दूसरे 10 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए 9, तीसरी बार लिया, तीसरी बार 10 सेकंड आपने रखा, फिर ऑसिलेशन मिला 7, फिर चौथी बार किया 10 सेकंड, देन पांचवी बार किया, देन अगेन 10 सेकंड। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हुए, 45। और कितनी बार लिए, तो 5 टाइम्स। तो 45/5 हमने एवरेज निकाले, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने आए, 9। तो ये एवरेज आंसर हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ऑब्जर्वेशनल एरर को रिमूव करने के लिए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? सर यस यस रोनित, क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। नेक्स्ट है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। अब ये एक्सटर्नल कॉजेस कुछ भी हो सकते हैं। दिस एरर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा। अब देखिए जैसे हम लोग तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो तो लैब में करते हैं, ना ही तो हमें उसमें प्रेशर से मतलब होता है, ना ही तो हमें उसमें टेम्परेचर से मतलब होता है, ना ही तो हमें उसमें से विंड से मतलब होता है, राइट। क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें ज्यादा अगर 0.01 या 0.1% की कोई एरर आ गई तो भी ज्यादा कोई इश्यू नहीं होता है, फाइन। बट जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस टाइम पे वो लोग स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करते हैं, उसे कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर और प्रेशर होता है। उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि हर बार उनकी रीडिंग जो है वो सेम रहे। अगर एक्सट्रीम कोल्ड में कर रहे हैं या एक्सट्रीम हीट में कर रहे हैं
तो देयर आर चांसेस कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसकी रीडिंग अलग अलग आए। बोलो आई बात समझ में? तो कई बार इसकी वजह से भी, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉब वाला ही एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जो ऑसिलेशन वाला एग्जाम्पल है कि आपने ऐसे बॉब लटकाया और आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं, राइट। अगर मान लीजिए खिड़की खुली है, ठीक है, और उस टाइम पे आपने उसका लिया तो उसकी वजह से हवा जोर से आएगी, तो हो सकता है उसकी वजह से उसका ऑसिलेशन ज्यादा है। फिर आपको लगा कि अरे यार ये तो खिड़की खुली रह गई, आपने बंद करके फिर लिया, हो सकता है फिर से रीडिंग अलग आए। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सिमिलरली अगर टेम्परेचर की बात करें, मान लो बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पे जो अगर आपने कोई ऐसा स्केल लिया है, स्टील का स्केल लिया है, आयन का स्केल लिया है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, आप सभी जानते हैं इस चीज को, राइट। अच्छा, अब तीसरी समझिए, नेक्स्ट है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन में मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कैलोरीमीटर है, आप सभी, आपने शायद कैलोरीमीटर नहीं देखा होगा, राइट। मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफिंग दे देता हूँ। कैलोरीमीटर के अंदर एक बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हीट जो है, हीट वो रेडिएट हो रही होती है, ठीक है। तो जो कैलोरीमेट्री होती है उसके अंदर हम जैसे मान लो अपने पानी गर्म करके रखा है, या कोई सोल्यूशन आपने गर्म करके रखा हुआ है और वहां पे एक स्टीलर होता है, वो कंप्लीटली पैक्ड होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है कि वो कंप्लीटली पैक्ड होता है, और उसके आसपास में भी हमने इस तरीके का मटेरियल फिल किया होता है जिससे कि वो टेम्परेचर को बाहर की तरफ न जाने दे। बात आ रही है समझ में? चलिए वापिस करो ना। ठीक है, ये लिखा है कि एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, दैट मींस जैसे मैंने आपको बताया कैलोरीमेट्री के एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन अगर इसमें अगर आपने अरेंजमेंट में थोड़ी सी भी गड़बड़ की है, देन डेफिनेटली आपका जो आंसर है, आपकी जो रीडिंग्स है उसमें एरर आएगा। तो दैट्स व्हाई वी से एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ये परफेक्शन आता है जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को करेंगे या जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा सेम एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को आप 10 बार करेंगे तो डेफिनेटली आपका परफेक्शन उसके अंदर बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, यस और नो। तो वो जो एरर है जो इम्परफेक्शन की वजह से आ रही है उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। देन देयर इज अ रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग्स को ले रहे हैं और ध्यान नहीं रहता है, या हम बहुत ज्यादा अगर हम थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाते हैं तो हमारी रीडिंग वेरी कर जाएगी। सो देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से रैंडम एरर आने के चांसेस होते हैं। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं इसका। जब भी जो हम क्या करते हैं, एक रीडिंग की जगह हम 5 रीडिंग लेते हैं जिससे कि हमें उसका एवरेज मिल जाएगा। तो जो एरर है उसको हम क्या कर सकते हैं, मीन निकालने से वो एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यहाँ तक किसी Yes. को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? चलिए अब आगे देखिए, अब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। अब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले तो समझिए अब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो अब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है बेटा, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या? द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू दैट मींस अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू, और the experimental value of a physical quantity is called absolute error। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अभी जो absolute Yes. error है, उस absolute error को हम कहते हैं true value minus experimental value। क्या होता है? true value minus experimental value। For example gravity। तो gravity की true value अगर हम देखें, अगर हम मीटर में देखें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा, है या नहीं? लेकिन अगर हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वी कैन से द ट्रू वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? यस। Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो आ रही है मान लो 945 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 945
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें जो एरर मिलेगी, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो क्या आएगी, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल, तो 980 माइनस 945, तो कितना आ गया 335 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया 35 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? यस सर। Yes, कोई sir. डाउट Yes. यहाँ तक किसी को? No sir. पक्का? नो सर। No sir. तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर में क्या होता है बेटा, कि रिलेटिव एरर के अंदर इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लिखते हैं ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एब्सोल्यूट एरर कितना है बेटा हमारे पास में 35। 35. एब्सोल्यूट एरर कितना है 35 एंड ट्रू वैल्यू कितना है, तो 980। तो 980. रिलेटिव एरर 980. इसमें कितनी आई 0.036, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास में तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये है, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 इन परसेंटेज, या फिर आप लिख सकते हो, बात तो एक ही है कि रिलेटिव एरर इनटू 100 इन परसेंटेज। तो सीधा रिलेटिव एरर हमारे पास में कितना आया 0.036 इनटू 100 इन परसेंटेज। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3.6% हो जाएगा, यस और नो? Yes. ठीक है, फिर आगे देखो। बाद में करते हैं। देखो प्रोग्रेशन ऑफ एरर समझिए। When the result involve the sum of two observed quantities, मान लो हमने दो ऑब्जर्वेशन लिए, ऑब्जर्वेशन ए और ऑब्जर्वेशन बी, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट इन दोनों का क्या है, सम है। ए और बी का जो सम है वो क्या है x, ए और बी का जो सम है वो क्या है x है। तो we say when the result involves the sum of the two observed quantities, तो x equals to a plus b. So here we can say delta a and delta b, delta a and delta b be the absolute error in the measurements. Delta a and delta b are the absolute error in the measurement. समझ में आ रहा है? अगर हमने लिया सपोज मान लो a, हमने रीडिंग लिया a, तो रीडिंग a का एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा डेल्टा a, और अगर आपने रीडिंग लिया b तो उसका एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा डेल्टा b। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes. यस सर। सर ये वापिस करो ना। कौन सा? ये सपोज हमारे पास में दो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ए एंड ऑब्जर्वेशन बी। तो ऑब्जर्वेशन ए का एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए एंड ऑब्जर्वेशन बी का एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा बी। ठीक है, तो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट, और डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट। तो हम लिख सकते हैं x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस डेल्टा ए, और यहाँ पर है प्लस ऑफ b प्लस और माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द, जैसे a में डेल्टा ए आया b में डेल्टा बी आया, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों का अगर एरर को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स मिलेगा। तो डेल्टा एक्स इज द एरर ऑफ द रिजल्टेंट एक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। डेल्टा ए और डेल्टा बी को ऐड कर देंगे तो हमें डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का रिजल्टेंट क्या मिलता है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, एक्स का एब्सोल्यूट एरर आया। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a प्लस और माइनस
a plus or minus delta a then plus of b plus or minus delta b। ठीक है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, अब देखो ये a और ये b, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b देन प्लस और माइनस देन प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐड गया, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल, अब आप देखो यहाँ पर ये x और ये a प्लस बी तो सेम है भाई, आप x इज इक्वल टू a प्लस बी तो लिखते हो, तो x और a प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा मान लो, तो हमारे पास में जो बचता है क्या बचेगा, एरर के नाम पे प्लस और माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर को हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई डाउट किसी Yes. को? No, No, sir. sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, when the result involve difference of two observed quantities, मतलब कि subtraction या फिर माइनस करते हैं हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को, मतलब हमने रीडिंग लिया a और रीडिंग लिया b, तो a माइनस b, तो रिजल्टेंट जो है वो है आपका x, तो x इक्वल्स टू a माइनस b, x इक्वल्स टू a माइनस b। a का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a है, b का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है, और x का क्या मिलेगा, डेल्टा x। हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पर हम Yes, लिखेंगे, देखो x प्लस और माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस साइन ब्रैकेट में b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे देखो ये a और ये माइनस b हो जाएगा, a माइनस b होगा या नहीं? यस और नो? तो ये हो गया a माइनस b, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन आएगा, नहीं ठीक है, a माइनस बी प्लस प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस और माइनस डेल्टा b। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ओके ना, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, प्लस प्लस और माइनस डेल्टा है, अब यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर प्लस और माइनस डेल्टा b है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा a, और यहाँ आएगा माइनस प्लस डेल्टा b। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो दोनों सेम नहीं होगा, मतलब राइट, प्लस और माइनस। यस। तो फाइनल आंसर हमें जो आएगा, हमारे पास में जो आएगा, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमारे पास में यही आ रही है, डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस और डेल्टा b। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सर वो दोनों के बीच में माइनस नहीं आएगा, डेल्टा ए नहीं आएगा बेटा, माइनस प्लस है ना वहां पे, और हमें मैक्सिमम पॉसिबल बोला गया, तो मैक्सिमम तो ऐड करने पे आएगा। ओके सर। ठीक है, नाउ Yeah. तीसरा है, when the result involves the product of two observed quantities, when the result involves the product of two observed quantities, a और b हमने ऑब्जर्व किया है और इसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू a डॉट b लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू a डॉट b। अब a के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होगी दैट इज डेल्टा है, b के अंदर होगी डेल्टा b, और x के अंदर होगी डेल्टा x। तो हम लिख सकते हैं x प्लस और माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस डेल्टा b इंटू b प्लस और माइनस डेल्टा b। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब समझिए आगे यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम देखें कि x प्लस और माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, देन a को डेल्टा b से मल्टीप्लाई किया तो a डेल्टा b हो जाएगा, देन b को डेल्टा a के साथ करेंगे और डेल्टा b को डेल्टा a के साथ करेंगे। बोलो ये स्टेप क्लियर है सभी? हाँ भाई, Yes, सबको sir. क्लियर है ये स्टेप्स? Yes, Yes. sir. पक्का? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। गुड। अब एक चीज समझिए यहाँ पर आगे, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो x है और ये a b है, क्या ये दोनों तो इक्वली हो जाएंगे भाई, x और x इक्वल्स टू a b है, तो यस। कोई लिखने का फायदा है नहीं, हमें तो एरर से मतलब है, तो लिखेंगे प्लस और माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू
प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा। ठीक है, अरे हाँ या ना? यस सर। यस। सर अब अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, तो डेल्टा x को x से डिवाइड करेंगे और a डेल्टा b को a b से डिवाइड करेंगे। तो a डेल्टा b को हमने a b से डिवाइड किया, b डेल्टा a को भी a b से किया और प्लस और माइनस डेल्टा a डेल्टा b को भी a b से डिवाइड किया। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है डेल्टा a इंटू डेल्टा b बाय ए बी, इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट किया है। क्यों किया है? समझिए, हमारे पास में डेल्टा a है, सपोज हमने लिया है कि डेल्टा a की वैल्यू 0.1 है और डेल्टा b की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, राइट? तो डेल्टा a इंटू डेल्टा b, तो डेल्टा a इंटू डेल्टा b क्या आ जाएगा? तो 0.1 इंटू 0.1 कितना है? 0.1 इंटू 0.1 तो कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। यस और नो? यस। ठीक है, तो ये 0.01 जो है वो 1 के आगे बहुत छोटा है, तो क्या हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? या फिर अगर आप मान लो a 10 है और b 10 है, मान लो, ठीक है, a 10 है और b 10 है और हमें डेल्टा a और डेल्टा b की वैल्यू मिल रही है और नीचे डेल्टा a इंटू डेल्टा b बाय ए बी, क्या? डेल्टा a इंटू डेल्टा b बाय ए बी, तो डेल्टा a इंटू डेल्टा b हो जाएगा 0.01 और डिवाइड बाय ए बी, तो डिवाइड बाय ए बी मतलब कि 100, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो क्या 10⁻⁴ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट? भाई 10⁻⁴ तो Yes, बहुत छोटा हो गया, 0.0001 हो जाएगा। तो वो हम उसे क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इस टर्म को क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? सर आया ना? ये समझ नहीं आया। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि हमें डेल्टा a की वैल्यू मिली 0.1, मान लो जो एरर आई a के अंदर, a की वैल्यू 10 है, मान लो a की वैल्यू कितनी है? 10 और b की वैल्यू भी 10 है। a के अंदर एब्सोल्यूट एरर मिली 0.1, मान लो a का एरर हमें डेल्टा a मिला 0.1 और b में डेल्टा b हमें मिला 0.1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर वो तो समझ आया, बट ऊपर आपने लिखा ना, उसके ऊपर एक्सप्रेशन कौन सा प्लस एक्सप्रेशन? माइनस ए प्लस माइनस ए, नहीं सर पीछे की स्लाइड में। कौन सा वाला? हाँ सर, अनइक्वल टू a डेल्टा b, हाँ, अनइक्वल टू जिसके नीचे आपने ब्लू कॉलम बनाया है। ये हाँ सर, वो वहां से फिर से समझाओ ना। अरे इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ये हमने लाइन ले ली, चलो ये पूरी लाइन हमारे पास में है। ठीक है, यही लाइन मैंने यहाँ पे रखी है, देखो, प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस बी डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये वो की वही लाइन है। ठीक है, यस अब सर। हमने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया दोनों साइड x इक्वल्स टू ए बी से, जहां पर डेल्टा x है उसको x से डिवाइड किया और जहां पर ये डेल्टा b है, मतलब ए बी की फॉर्म है, वहां पर ए बी से डिवाइड कर दिया। यस सर। तो दोनों साइड हमने किए हैं, तो यहाँ पर डेल्टा x बाय x आ गया, यहाँ पर a डेल्टा b बाय ए बी आया, यहाँ पर b डेल्टा a बाय ए बी आया और यहाँ पर डेल्टा a बाय डेल्टा b बाय ए बी आया। बोलो, ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये इतना छोटा है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 0.00001 मान लो मिल रहा है, तो ये तो नेग्लिजिबल है या नहीं? यस सर। तो उसे हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बोलो, आई बात समझ में? अब यस सर। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब समझिए, तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू, ये a से ये कैंसिल, यहाँ पर b से b कैंसिल, तो क्या बचेगा? डेल्टा b बाय b डेल्टा a बाय a, तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा b बाय b प्लस और माइनस डेल्टा a बाय, तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या मिल रही है? डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर ये जब प्रोडक्ट होता है तब, व्हेन टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमें मिल रहा होता है, उस टाइम पे
मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने का ये तरीका रहेगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस मनश्री, यस मनश्री, Yes, sir. कोई डाउट? Anyone has any doubt here? Devanshi, No, sir. No, sir. Kashish, No, sir. Jay, सर yes, सर एक बार वो सब्ट्रैक्शन वाली स्लाइड दिखाओ ना। okay, ये लो। देखो रीडिंग में एरर कैसी आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ इस चीज को। देखिए सपोज कि ये हमने आपने डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे राइट लैब में, तो आपने इस तरीके का बीकर देखा होगा, या बीकर नहीं तो ब्यूरेट देखी होगी, ठीक है, इस तरीके से ब्यूरेट होता है, ठीक है, और इसके अंदर रीडिंग होती है। मान लो कि इसमें रीडिंग दी गई है यहाँ से, चलो कुछ इस तरीके से रीडिंग गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रीडिंग मेंशन है। अब यहाँ पर क्या है कि वाटर फिल किया होगा है, मान लो वाटर है या कोई सोल्यूशन है, मान लो कोई भी सोल्यूशन फिल किया हुआ है सपोज, ठीक है। अब जब ये फिल किया हुआ है तो ये नीचे तो पूरा भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ पर आके देखो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा होगा देखना हमेशा। लिक्विड कभी ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। कभी स्ट्रेट देखा है क्या? पानी उसके शेप में, शेप की जो फॉर्म होती है ना उसी शेप में रहता है वो, ठीक है। नहीं, तो आपने हमेशा इस तरीके से देखा होगा लिक्विड लेयर को, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप यहाँ से रीडिंग ले रहे होते हैं, अब कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं, देखो तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपको रीडिंग है, मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से देखो। सपोज आपको रीडिंग यहाँ से लेनी है, सीधा आपकी आईज और जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया होता है उसको आपको ऐसे रख के रीडिंग लेनी होती है, बिल्कुल सामने होना चाहिए वो चीज जिससे आप रीड कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो ऊपर से देखते हैं ऐसे करके, देखो मैं थोड़ा कैमरा ऑफ करता हूँ। आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे यहाँ पर है ये जो पॉइंट दिख रहा है ना टो पॉइंट, उसके लिए आपको ऐसे सीधा होना चाहिए, तभी आप इसको एग्जैक्टली मैच कर पाओगे, राइट। लेकिन क्या करते हैं हम, या तो ऊपर से देखते हैं ऐसे करके तो थोड़ा सा एरर आएगा, या फिर हम ऐसे नीचे से देखते हैं। तो ये जो एरर्स आती है ऑब्जर्वेशन एरर, इट इज ऑल्सो रैंडम एरर। बात आई समझ में? तो Yes, जब आप sir. इस तरीके से रीडिंग लेते हैं तो या तो आपका रीडिंग 8.1 आता है या तो आपका रीडिंग 7.9 आता है। समझ में आया? यस सर। सर मतलब चेंज इन पोजीशन के कारण होता है ना? आप जब भी आप एक चीज हमेशा याद रखना, जीवन में जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो जिस चीज की रीडिंग ले रहे हो वो बिल्कुल आपकी आई साइड के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे होना चाहिए। हम लोग ऐसे करके रीडिंग लेते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे करके देखते हैं उसको, ऐसे रीडिंग लेगो तो खराब गलत रीडिंग आएगी। समझ में आया? एरर्स आएंगे है ना सर? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। Now let's say when the result involves the quotient of the two observed quantity, मतलब कि डिवीजन के फॉर्म में है a by b। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट लिया a डॉट b, अब हम ले रहे हैं a by b, तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस और माइनस डेल्टा x, सेम वही सिचुएशन है। a के अंदर एरर आ रहा है प्लस और माइनस डेल्टा है, b में आएगा प्लस और माइनस डेल्टा b, तो हमने लिखा a प्लस और माइनस डेल्टा है, b प्लस और माइनस डेल्टा b। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब ये जो b प्लस माइनस डेल्टा b आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे ऊपर की तरफ लेके आएंगे राइट, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा b रेज टू -1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस। तो ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b रेज टू -1। बोलो क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो हमने लिखा a प्लस और माइनस डेल्टा बी, सॉरी a प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू b प्लस और माइनस डेल्टा बी रेज टू -1। बोलो कोई दिक्कत? हाँ भाई कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं ये जो इक्वेशन दिख रही है a प्लस और माइनस डेल्टा है, इसमें से मैंने a को बाहर लिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a ब्रैकेट में 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए लिख सकता हूँ। पहले ये स्टेप क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? अब आप एक चीज समझिए, ये जो b प्लस और माइनस डेल्टा बी रेज टू -1 दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो अगर मैं लिख रहा हूँ b प्लस और माइनस डेल्टा बी रेज टू -1, अगर बेटा मैं इसमें से b को बाहर निकालूंगा, ब्रैकेट में से b को बाहर लेके आऊंगा तो क्या आएगा? a इंटू बी आएगा या a बाय बी आएगा? A by B। क्यों? बिकॉज ये b की पावर क्या है? -1 है। 1/B हो जाए। अरे b की पावर -1 है, यस और नो? Yes, तो sir. b की पावर -1 है, इसका मतलब ये 1/b होगा जब आप इसे ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे। तो जब आप ब्रैकेट Yes, से sir. इसे बाहर लेके आएंगे, सो व्हाट वी कैन राइट इट इज 1/b, मतलब a by b हो जाएगा यहाँ पे, Yes. राइट? सो व्हाट वी कैन राइट a by b इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस और माइनस डेल्टा इनटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा b रेज़ टू -1। एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। No, sir. Now you must be knowing about the binomial theorem 1 plus x raised to n। अगर आपको गिवन है तो binomial theorem में क्या लिखते हैं? 1 plus nx। और अगर दिया हो 1 plus x raised to -n तो हम क्या लिखते हैं? 1 minus nx। yes or no? binomial theorem यही है। तो उसी binomial theorem का हम अब क्या करेंगे? यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेटा आपको गिवन है 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई रेज टू -1, तो इस माइनस को अंदर लेके आएंगे आप, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. ठीक है? Yes. अब आगे देखिए, नेक्स्ट है a बाय बी इंटू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय, और यहाँ पे है 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक, अब a बाय बी, अब यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को डेल्टा बी बाय बी से किया, देन डेल्टा ए बाय ए को 1 से किया, और देन डेल्टा ए बाय ए को डेल्टा बी बाय बी से किया। बोलो आई बात समझ में? कोई दिक्कत? Yes. ये No, स्टेप sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर यस। सर ये लास्ट स्टेप नहीं पता चला। मैं ये कह रहा हूं, ये 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 1 आ गया। फिर इस 1 को मैंने माइनस डेल्टा बी बाय बी से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा? माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी आ जाएगा। यस और नो? सर देन डेल्टा ए बाय ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन डेल्टा ए बाय ए को डेल्टा बी बाय बी से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? नो सर। तो अब आप समझिए, हमारे पास में इक्वेशन आई a बाय बी इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय एंड माइनस प्लस डेल्टा ए बाय इंटू डेल्टा बी बाय बी। अब ये टर्म भी बहुत छोटी हो जाएगी। क्या ये टर्म भी बहुत छोटी होगी? डेल्टा ए बाय इंटू डेल्टा बी बाय बी। यस और नो? Yes, sir. यस तो सर। ये जो टर्म आएगी, क्या हम Yes. इस टर्म को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं? दिस Yes, टर्म sir. कैन बी नेग्लेक्टेड। यस और नो? Yes. तो जब Yes. हम इस टर्म को Yes. नेग्लेक्ट करेंगे Yes, sir. तो ये हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या रहेगा? इतना रहेगा। देखो, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a बाय b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। अब हम क्या करेंगे? x इक्वल्स टू ab, x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में? ab है या नहीं? तो ये जो ab है, इस ab को मैंने x लिख दिया यहाँ पर, तो ये x और ये x डिवीजन में चला जाएगा। अरे हाँ या ना? Yes. नहीं पता चला सर। ये बाय बी की जगह x लिख लिया, तो ये x कहाँ जाएगा? डिवीजन में जाएगा, इसके नीचे आएगा यहाँ पर। बोलो यस सर। ठीक है?
तो x प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ x बाय x तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x बाय x बचेगा। तो x बाय x क्या होता है, देखो x बाय x प्लस और माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। तो डेल्टा x बाय x क्या, सॉरी x बाय x क्या हो जाएगा, x बाय x क्या हो जाएगा 1, तो 1 ये 1 गया, तो डेल्टा x बाय x इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b बचेगा। अरे हाँ है ना, यस सर। Yes. यस सर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आ गया, डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। बोलो क्लियर है, यस सर। बोलो कोई डाउट, नो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। यस सर। Okay. Next is when the result involves the product of the power of observed quantities। मतलब जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो पावर की पावर में है। सपोज x इक्वल्स टू a रेज़ टू n, ठीक है, तो x मतलब कि हमें जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं उसमें हमें पावर के साथ हमें वैल्यू मिल रही है, तो हमारे पास में है x इक्वल्स टू a रेज़ टू n। तो इसके लिए एरर के लिए हमारे पास में क्या है कि डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a। ये आपको डायरेक्टली याद रख लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, अरे हाँ या ना। Yes. फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू a रेज़ टू l b रेज़ टू m c रेज़ टू n गिवन है, तो क्या करेंगे, डेल्टा x बाय x क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू पावर कितनी है a रेज़ टू l है तो l टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय देन b रेज़ टू m है तो m टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b, और नीचे क्या है c रेज़ टू n तो n टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाय c। इस तरीके से लिखा जाएगा ये। बोलो कोई डाउट, नो सर। सर नीचे अरे आया ना, बोलो कोई डाउट। सर नीचे तो सर वो n वाले में माइनस। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सभी को, आपको याद रखना है ये Yes, sir. स्टेप, ठीक है। फिर समझिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल है x इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब c रूट d, और आपको a b c d ये सारी परसेंटेज एरर दी हुई है। क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर। तो a का परसेंटेज एरर है 4, b का है 2%, c में है 3% और d की 1% एरर है। तो क्या लिखा है, देखो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू, समझिए मैं इसको फिर से आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू a की पावर 2, मतलब कि क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a लिखेंगे। अरे हाँ या ना, यस प्लस सर। 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b लिखेंगे, डेल्टा b अपॉन प्लस 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाय c लिखेंगे, और रूट d है, रूट d है, तो रूट d को के लिए लिखेंगे 1/2 डेल्टा d 1/2 डेल्टा d बाय d। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। नो तो सर। अब ये हमें No, कहा sir. गया परसेंटेज एरर के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x बाय x इंटू 100 इन परसेंटेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a। अब आपको हर एक के साथ परसेंटेज लगाना है तो ऐसे कर सकते हो, और आप चाहें तो सीधा भी कर सकते हो। सबको प्लस करके फिर परसेंटेज लास्ट में से। इंटू 100 इन परसेंटेज, ठीक है। तो ये डेल्टा a बाय a इंटू परसेंटेज कितना आएगा, तो 2 इंटू कितना परसेंटेज है भाई a में, तो 4%, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b, मतलब b में कितना परसेंटेज आ रहा है 2, c में कितना है 3% और d में कितना है 1%। अब इन सब का देखो 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 3, तो 8 प्लस 6 कितना है 14, 14 प्लस 3 कितना आएगा 17, 17 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 17.5, 17.5% इज द एरर। बोलो आई बात समझ में, कोई
कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अगर हमें L1 और L2 गिवन है, L1 की वैल्यू है 25.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू है 16.8 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू रॉड्स विद द लिमिट्स ऑफ एरर। ये रॉड 1 और रॉड 2 की लेंथ गिवन है, L1 और L2, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू रॉड्स विद द लिमिट्स ऑफ एरर, मतलब एरर के साथ फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास से फॉर्मूला क्या है, जब सम ऑफ द टू क्वांटिटीज आए तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय सॉरी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सिंपल, राइट, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हमारे पास में सबसे पहले तो लेंथ है L1 और L2, तो हमने L1 प्लस L2 कर दिया। तो L1 प्लस L2 करेंगे तो L1 कितना गिवन है 25.2 प्लस और माइनस 0.1 और L2 कितना है 16.8 प्लस और माइनस 0.1। अब दोनों को ऐड करो, ये और ये, तो 25.2 प्लस 16.8 कितना आ जाएगा 42 और एरर कितना है 0.2 सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तो इनिशियल टेम्परेचर θ1 और θ2। मान लो कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो इनिशियली उस टाइम पे टेम्परेचर था 25.4 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर था पहले, ठीक है। और आफ्टर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट उसमें थोड़ा सा आगे इन्वॉल्व किया और हमें फाइनली जो टेम्परेचर मिला वो मिला 52.7 प्लस और माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। सो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब पहले इतना था अब इतना है, तो चेंज आया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों टेम्परेचर के बीच का। तो हमें डेल्टा थीटा मतलब कि θ2 माइनस θ1 करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? तो θ2 माइनस θ1 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो θ2 है 52.7 प्लस और माइनस 0.1 और θ1 कितना है 25.4 प्लस और माइनस 0.1 है। तो θ2 माइनस θ1 कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 कितना हो जाएगा बोलो? 27.3। देखो 52.7 माइनस 25.4 तो ये कितना हो जाएगा 27.3 हो जाएगा। और यहाँ है प्लस और माइनस 0.1 माइनस ऑफ प्लस और माइनस 0.1 तो कितना आ जाएगा प्लस और माइनस 0.2 आ जाएगा। भाई मैक्सिमम निकालना है हमें, तो है क्लियर सभी को? यस सर। यस सर इसके पहले वाली स्लाइड दिखाओ ना। ये लो पहली वाली स्लाइड। ओके सर। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 100 प्लस और माइनस 2 वोल्ट और इतना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमें जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है 10 प्लस और माइनस 0.5 एम्पियर। करंट कितना मिल रहा है 10 प्लस और माइनस 0.5 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R। तो हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, V बाय I है। फॉर्मूला क्या है, V अपॉन I, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R बाय R इंटू 100 इन परसेंटेज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V इंटू 100 इन परसेंटेज प्लस डेल्टा I बाय I इंटू 100 इन परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो एक काम करेंगे, हमारे पास में पोटेंशियल गिवन है 100 वोल्ट प्लस और माइनस कितना है 2 वोल्ट, प्लस और माइनस 2 वोल्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो 2 डिवाइड बाय 100, 2 डिवाइड बाय 100 इन परसेंटेज। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो सर ये हाँ बोल, समझो हम लोगों ने, हमारे पास में क्या होता है, जैसे मान लो V है तो V मान लेते हैं V प्लस और माइनस डेल्टा V, ऐसा लिख सकते हैं। भाई वोल्टेज आपको गिवन है V प्लस और माइनस डेल्टा V, ठीक है। अरे हाँ या ना? यस तो सर। यहाँ पर हमने ऐसे लिया कि आपको V गिवन है 100 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो 2 वोल्ट है बेसिकली डेल्टा V बाय V इंटू 100 ही तो हुआ,
अरे हाँ या ना? तो ये 2 Yes. जो है वो आपका डेल्टा भी है, 100 आपका भी है, और हमने परसेंटाइल में निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। बोलो आई बात समझ में? क्लियर? Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा? 2% आ गया। तो हमारे पास में पोटेंशियल आएगा 100 वोल्ट प्लस और माइनस 2% एरर आई, ठीक है। फिर करंट हमारे पास में है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर प्लस और माइनस 0.5 एम्पियर। तो अब इसे परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा आई बाय आई। तो डेल्टा आई आपको दिया है 0.5 और आई कितना दिया है 10, और परसेंटेज अगर 0.5 बाय 10 कर दोगे आप तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगी। क्या मिलेगी? 0.5 बाय 10 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर मिलेगी। लेकिन 0.5 बाय 10 इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर मिल जाएगा। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. 0.5 बाय 10 इंटू 100 में परसेंटेज करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है 5%। दैट रिप्रेजेंट्स अ परसेंटेज एरर। बोलो आई बात समझ में? तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमारे पास में 10 एम्पियर प्लस और माइनस 5%, और यहाँ पर आया 100 वोल्ट प्लस और माइनस 2%। अब आपको रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर निकालनी है। तो देखो वोल्टेज की परसेंटेज एरर है 2% और करंट में परसेंटेज एरर है 5%। तो टोटल एरर कितना आ गया? 7% आ गया। बोलो अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. बोलो कोई डाउट Yes, यहाँ तक sir. किसी को? No, sir. ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, और ये आपको होमवर्क करना है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको होमवर्क में करना है। रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा ना सर? चलो देखो, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज। ये 5 चीजें फाइंड करनी है। तो मीन वैल्यू निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 रीडिंग दी गई है आपको, तो ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो मीन वैल्यू मिल जाएगी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? यस। तो देखो Yes. हमने क्या किया, Yes, यहाँ पर देखो हमने ऐड किया सभी को और डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो ये हमें मीन वैल्यू मिल गई 1.51। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब आपसे पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मतलब सभी के अंदर एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू वो है जो आपकी मीन करके आ रही है। ये आपकी ट्रू वैल्यू हो गई, ये आपकी क्या आ गई? ट्रू Yes, वैल्यू आ sir. गई है या नहीं? तो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू देखो 1.51, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखो 1.54। तो 1.51 माइनस 1.54 तो माइनस 0.03 आया। वैसे ही 1.51 माइनस 1.53 ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो माइनस 0.02 आया। देन 1.51 माइनस 1.44 तो प्लस 0.07 आया। ये सारे क्या आ रहे हैं? ये सब क्या आ रहा है? एब्सोल्यूट एरर आ रही है, ठीक है। ये और ये। अब हमें क्या करना है? इसका मीन निकाल लो। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। तो देखो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ये आया, सबको एडिशन किया, डिवाइड बाय 6 किया, तो 0.26 डिवाइड बाय 6 किया भाई, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 किया, तो हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया? 0.04 आ गया। कितना आ गया? 0.04। और उसके बाद में है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा? रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। यस और नो? अरे हाँ या ना? रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास में कितना था? 0.04, और डिवाइड बाय हमने क्या किया? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है? 1.51 है। तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल गया 0.03। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ठीक है। इसके बाद बेटा हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या कहेंगे कि रिलेटिव एरर इंटू 100 इन परसेंटेज। क्या लिखेंगे? रिलेटिव एरर इंटू 100 इन परसेंटेज। ओके, तो हम लिख सकते हैं 0.03 इंटू 100 इन परसेंटेज। भाई रिलेटिव एरर हमारे पास में आ गए 0.03, मल्टीप्लाई बाय 100 इन परसेंटेज करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो ये आ गया Yes, sir. 3%। बोलो क्लियर यहाँ तक?
Yes, sir. Yes, sir. और अगर पूरी वैल्यू के साथ आपको लिखना है तो आपकी जो मीन वैल्यू आई थी सबसे पहले, जिसे हम कह सकते हैं रियल वैल्यू, वो कितनी थी 1.51, और उसमें एरर कितना आ रहा है, तो 3% का एरर आ रहा है। कितना एरर आ रहा है? 3%। बोलो, कोई डाउट किसी को इसमें? सर इसमें अगर वो 3% जगह सिर्फ वैल्यू लिखनी हो तो एब्सोल्यूट एरर वाली लिखनी है। कौन सा बेटा, कौन सा पूछ रहा है? सर 1.51 प्लस और माइनस 3% जो बताया है ना आपने लास्ट में, हाँ, उसकी जगह जो जो प्लस माइनस 3% है उसे आप प्लस माइनस नहीं नहीं नहीं, 0.04। वो ऐड करके रखने की जरूरत नहीं है। मैं, आप ऐसा पूछ रहे हो ना 1.51 इनको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर रखो, ऐसा? सर अगर वो जो परसेंट में जो वैल्यू है वो परसेंट में नहीं लिखनी हो तो ऐसे पूछ रहा हूं। तो कैसे लिखना चाह रहा है? रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा फिर, प्लस और माइनस 0.03 करके। ओके नहीं सर, अकेली एरर लिखनी हो तो अरे हम मैं समझ absolute गया, error लिख के ये आ हो जाए गया ना। और एक ये हो जाएगा। अरे 0.3 है ना, 0.03 और माइनस ऑफ 0.03, तो इसकी रेंज क्या रहेगी? तो 51 माइनस 0.03 1.48 से लेके 1.54 के बीच में एरर आ सकती है। दिस कैन बी द चांसेस, ऐसा। बोलो, आया समझ में? यस। नेक्स्ट देखो, आपको गिवन है eta is equals to pi times of p r raised to 4 by eta vl, सॉरी 8bl, ये eta है, ठीक है, पाई इंटू पी आर रेस टू 4 8bl। तो ये जो p है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, r रेडियस को, v वॉल्यूम फ्लो पर टाइम और l लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन ऑफ एफिशिएंसी, जो ईटा है, ईटा का आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है। तो प्रेशर आपको गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, रेडियस गिवन है 0.28 सेंटीमीटर, v गिवन है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और लेंथ गिवन है 18.2 सेंटीमीटर। अब इसकी एक्यूरेसी गिवन है कहां तक है? तो इसकी एक्यूरेसी है 0.5 सेंटीमीटर तक, रेडियस की है 0.01 सेंटीमीटर, वॉल्यूम फ्लो पर टाइम का है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और लेंथ का एक्यूरेसी लिया है 0.1 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो इसको परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा p बाय p इंटू 100 इन परसेंटेज। तो डेल्टा p बाय p मतलब 0.5 बाय 76 इंटू 100 इन परसेंटेज करना पड़ेगा, ये सुनना। अरे हाँ या ना? यस। चलो देखो ऐसे कैसे करेंगे, समझो आप, कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले p r रेज़ टू 4, तो डेल्टा p बाय p इंटू 100, क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? फिर r रेज़ टू 4 है तो पावर के लिए हम क्या करते हैं? 4 टाइम्स आगे आया, डेल्टा r बाय r इंटू 100, क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये सब परसेंटेज में है, जहां 100 लगे वहां परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। फिर डेल्टा v बाय v इंटू 100 इन परसेंटेज एंड देन डेल्टा l बाय l इंटू 100 इन परसेंटेज। बोलो क्लियर यहाँ तक? अरे हाँ या ना? Yes. यस। पाई का क्या होगा सर? सॉरी, क्या पूछ रहा है बेटा? चलो डेल्टा p बाय b, तो डेल्टा p की वैल्यू कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 0.5 और p कितना है? तो 76 इंटू 100 इन परसेंटेज, देन 4 डेल्टा r बाय r, तो डेल्टा r कितना है? 0.01, तो हमने लिखा 0.01 डिवाइड बाय r, r की वैल्यू कितनी है बेटा? तो r की वैल्यू है 0.28 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 0.28 इंटू 100 इन परसेंटेज, देन डेल्टा v बाय v, तो डेल्टा v आपको गिवन है 0.1, ठीक है, और v गिवन है आपको 1.2 इंटू 100 इन परसेंटेज, देन डेल्टा l बाय l, तो डेल्टा l है 0.1 और l है 18.2 इंटू 100 इन परसेंटेज। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस। तो 0.5 डिवाइड बाय 76 इंटू 100 इन परसेंटेज, तो ये आ गया एक, फिर 4 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 0.28 इंटू 100, एक ये आ गया, फिर एक ये आ जाएगा,
और फिर एक ये आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. तो फाइनल Yes, आंसर हमारे sir. पास आया 23.83%। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, किसी sir. को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. गुड।